अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह पाक हमेशा हमेशा आपको खुश रखे। व्लॉग इतने दिन से नहीं बना रही थी क्योंकि आ गई बिजी थी फैमिली में, तो मैं बस ईद को एंजॉय कर रही थी फैमिली में। दूसरी बात, आपके बहुत सारे कमेंट्स जो है वो मेरे कमेंट बॉक्स में आ चुके हैं और एक भाई ने मुझे कहा भी था कि आप कमेंट का जवाब क्यों नहीं देती। तो आज मैं कमेंट का जवाब आपको साफ साफ दूंगी, साफ रहिएगा। तो आगे जी हम अपने किचन में और बना रही हूँ मैं सिंपल से चावल। आज कमेंट का जवाब दूंगी। तो कमेंट में सबसे पहला कमेंट दो तीन लोगों ने ये लिखा है कि मैं बलोची में व्लॉग क्यों नहीं बनाती। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरे फॉलोअर्स सिर्फ बलोच नहीं है बहन, मेरे फॉलोअर्स और मतलब उर्दू ज़बान के भी हैं। दूसरी बात, मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा बलूचिस्तान वाले हैं। बलूचिस्तान में सिर्फ बलूची नहीं बोली जाती, ब्रावी भी बोली जाती है। और जहाँ जहाँ बलूचिस्तान का बेल्ट चेंज होता जाता है वहाँ पे बलोची लैंग्वेज चेंज होती जाती है। तो जो मेरी बलोची है वो उनको समझ में नहीं आती। तो लिहाजा मैं उर्दू में बात इसलिए करती हूँ बलोच है वो भी समझे और ब्रावी लोग भी समझे, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली जो ब्रावी है वो भी बलोची नहीं जानती। और आज मैं बना रही हूँ एकदम सादे सिंपल से चावल मटर के साथ। अच्छा, और क्या कमेंट आए और मुझे एप्रिसिएशन मिली बहुत ज़्यादा, मुझे हौसला अफजाई की आप लोगों ने। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप लोग मेरी हौसला अफजाई करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मैं हवा में उड़ रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मैं बलूची ड्रेस में अच्छी लगती हूँ। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये कहा। मुझे खुद में बलूची ड्रेस में अच्छी लगती हूँ, लेकिन बलूची ड्रेस में रोज़ कैरी नहीं करती। मैं क्या पहनती हूँ, कंदूरा, वो भी पुराने सारे मेरे पास पड़े हुए। तो ये सारे कंदूरे में घर में सिर्फ सिंपली जो है कंदूरा, उसकी खासियत ये होती है कि वो लूज़ होता है और उसका कपड़ा बहुत ही नरम सा होता है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो बलूची कपड़े मैं खुद भी पसंद करती हूँ। जब मैं बाहर जाती हूँ जो बलूची कपड़े ही पहनती हूँ अंग्रेज़ों के सामने, वो भी एक्शन मार के, तो मुझे खुद भी अच्छा लगता है। लेकिन कंदूरा मुझे घर में बहुत अच्छा लगता है, मैं थोड़ा सा ईजी रहती हूँ। कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं कमेंट्स का जवाब नहीं देती। तो भाईजान, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। ये मेरे जो दो जाड़ों जम्बुक हैं, इन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। मैं बस रोती नहीं हूँ। जो मेरे बच्चे हैं बहुत ही अच्छे हैं, तो उनको संभालते संभालते पूरा दिन गुजर जाता है। और जो बच्चों के अब्बा हैं वो जब बाहर जाते हैं तो मैं और ज़्यादा ट्रबल में आ जाती हूँ, क्योंकि फ़ाद जब घर में होता है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाद बहुत अच्छा बाप है, पास है बंदा भाई, पास है, वो संभालता है बच्चों को। तो मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ जो करीब चर्च है, मैं आपको आज चर्च में लेके जाऊंगी। आपको पता है सबसे अच्छी बात मुझे क्या लग रही है, क्या फील हो रहा है? मेरे फॉलोअर्स जो बढ़ रहे हैं, मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आप सब जो मुझे तसल्ली देते हो, मेरे मगरमच्छ के आंसू निकल आते हैं। तो छिया पे गिरो गए तुम ना उनका सोरगा भी ले ले मंजन ती नौकरा मन ती नौकरा। और ये है फहद मैंगल। कैसे फहद? ठीक ठाक, नींद आ रही है माशाल्लाह। 3 बजे तक आप सोए तब भी आपको नींद आ रही है? हाँ, सुबह जल्दी उठ गया। पीछे देखो आपकी बेटी ने सोफे की क्या हालत बनाई हुई है। मैं वही कर रहा हूँ, मैं चीजें उठाता हूँ, उठा के फेंक रही हूँ। मैं जा रही हूँ जरा चर्च देखने। हाँ, बस कहीं कन्वर्ट ना हो जाना। मेरे को पता चले वो चर्च से हो के बाद में बोलो फाद मेरा नाम ऐना है, ऐना किया फिर मैं भी तुमको फैना कर दूंगा। बता, हिम्मत देखो जरा। बेहतरीन मौसम है, हल्की फुल्की बारिशें हो रही हैं और बहुत ही ठंडी हवा है। मैं आपको दिखाती हूँ आज चर्च। और ये है कचरे के डब्बे, 3 डब्बे वाले। याद आता है पाकिस्तान जब डब्बे फेंकते हैं हम लोग। मैं डब्बे जमा करती थी कबाड़ी को देने के और काफ़ी मज़ा आता था रियली, क्योंकि पाकिस्तान में ये डब्बे भी कितने कीमती नज़र आते हैं हमें। यहाँ पे तो कोई ठेले वाला कबाड़ी वाला आता ही नहीं है। तो वो है चर्च, सेंट जॉन्स चर्च एक एंग्लिकन कैथोलिक चर्च है और इसे 1841 यानी 1841 में तामीर किया गया। ये चर्च उन लोगों के लिए हर रोज़ खुला है जो दुआ करने के लिए, इबादत करने के लिए, सोचने के लिए वक्त और जगह चाहते हैं।
चर्च के सामने एक छोटा सा गार्डन बनाया गया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और जालियों की उस तरफ बैठने की जगह, यानी कि लुत्फ उठाने और मुतमईन होने की जगह है। इस चर्च में एक छोटा सा कब्रिस्तान भी है। ये रास्ता जो पत्थर से बनाया गया है, सामने मेन रोड है और दाहिने तरफ यानी कि ये चर्च का मेन दरवाज़ा है जहाँ से हम दाखिल होंगे। चर्च के स्टेन ग्लास विंडोज़ रंगीन और पेंट शुदा शीशे के टुकड़ों से बनी हैं, जो सीसा की पट्टियों के ज़रिए एक साथ रखे हुए हैं। इसकी शफ़ाफ खुसूसियात ने दागदार शीशे को ख़ास तौर पर मजहबी सियाक़ व सबाक़ में मकबूल बना दिया, जहाँ बाइबल के मनाजिर और मुक़द्दिसीन की ज़िंदगियों के साथ बड़ी खिड़कियाँ रंगीन चमकती रोशनियों के साथ एक मुक़द्दस जगह को मुतहर्रिक कर सकती हैं। इस चर्च का हर एक आर्ट पीस मुक़द्दस लोगों की तारीख को बयान करता है, यानी कि उन किरदारों में जान भर देता है जिन किरदारों के बारे में ये बाइबल में पढ़ा करते हैं। अब हम रवाना हो रहे हैं अपने घर की तरफ, यानी कि जिस रास्ते से मैं आई थी उसी रास्ते से जा रही हूँ। इस इमारत की एक एक ईंट इसकी तारीख बयान करती है। ये बाहर से जितना पुरस्कार है, अंदर से उतना ही खूबसूरत है। और अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ। पचकनी चारा कहीं आई मम्मा बुरी 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 बुरी। और ये सीना तान के, हंस के, मुस्कुरा के अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए चाय बना के आपको क्या महसूस हो रहा है? सच बोलो, मैं अपने आप को नौकर महसूस कर रहा हूँ। सच्ची में ये मैं सोफे पे जब भी बैठती हूँ ये मुझे ही देखती होती है। यस बेबी। हैंसी। अब ये इरहा सो रही है, तो वक्त आ गया है चाय पीने का और फिल्म देखने का। तो मैं अब फिल्म देखने लगी हूँ। कौन सी? गोट्स लाइफ, मतलब बकरी की जिंदगी। लेकिन ये फिल्म आप ज़रूर देखिएगा। इसका मैंने बहुत बेहतरीन व्यू सुना है और सबसे बेहतरीन बात क्या है कि इस फिल्म में एक ट्रू स्टोरी, ट्रू इवेंट है। तो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, फैमिली टाइम है ना, और हमेशा खुश रहें। बस दूसरों को खुश रहने दें। अम्मा उड़ गई तेरी। अल्लाह हाफिज़।